नीमच जिले में किसान पर हुए प्रशासनिक एक्शन के बाद काश्तकारों में खासा आक्रोश देखा गया है। बीते शनिवार अलसुबह प्रशासनिक अमला लाव लश्कर समेत सिंगोली क्षेत्र के ग्राम कवई पहुंचा था, जहां कार्रवाई करते हुए करीब 35 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई गई। साथ ही खड़ी फसल को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से नाखुश किसानों ने बीते शनिवार से ही आंदोलन का आगाज कर दिया था। कलेक्टर कार्यालय परिसर में धरने पर बैठे पीड़ित किसान बालकिशन धाकड़ को अब किसानों का समर्थन मिल रहा है। धरने के 5वें दिन पीड़ित किसान बालकिशन धाकड़ ने मीडिया के समक्ष कहा कि किसानों की जमीनें छीनने का काम बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी जमीन तो चली गई, लेकिन मेरे गांव के आसपास 20 गांव हैं जिनकी भूमि सरकार अधिग्रहण कर छीनना चाहती है और किसानों को बेरोजगार करने की नियत है। इसी के विरोध में आज धरने को 5 दिन हो गए हैं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, ये धरना जारी रहेगा। हमको धरने पे 5वां दिन है और हमारी मांगे हैं कि किसान की ज़मीनों को छीनने का एक काम बंद होना चाहिए। मेरा तो खेत चला गया है, छीन लिया है, लेकिन मेरे आसपास के जो गांव हैं, बड़ी कवई, धनगांव, थोड़ोत, बरडावदा, सोडीजर, लालगंज, फुसरिया, उसके अलावा उसके बाद नेराल, कागरे तले के आसपास की ज़मीन, ऐसे कम से कम 20 गांव हैं जिनकी ज़मीनों को अधिग्रहण करके सरकार छीनना चाहती है और किसानों को बेरोजगार और भूखा मरने पे छोड़ना चाहती है। इसके विरोध में हम यहाँ हैं और हमारी मांगे है कि किसानों का जो भी हो, किसान को बिना पूछे किसी के खेत में जेसीबी चलाना या कोई जो व्यक्ति जिस ज़मीन को उपजाऊ बनाकर खेती कर रहा है उसको इस तरह से छीना तानाशाही रूप में नहीं जाए। और इसके अलावा भी कुछ मांगे हैं और जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएगी तब तक हम यहाँ बैठे हैं। इन्होंने मेरी ज़मीन पे जब शुरू में फर्स्ट में जेसीबी चलाई थी, उससे पहले मुझे ये तक पता नहीं था कि ये आने वाले हैं और मुझे कोई नोटिस आज तक नहीं मिला है। आज तक मुझे इस ज़मीन के बारे में एक नोटिस तक जारी नहीं हुआ। मुझे न तो नोटिस दिया ना मुआवजा दिया। अगर मुआवजा दिया होता तो मैं यहाँ किस लिए आता? अगर मुझे मुआवजा दिया होता तो मैं किस लिए आता? मुझे जानकारी होती तो मैं कोर्ट में लड़ रहा था। वैसे भी मेरा खेत 35 बीघा है, 35 बीघा खेत है और सारी फसल बर्बाद कर दी, दीवारें भी गिरा दी, कुआं भी भर दिया, ट्यूबवेल को भी नष्ट कर दिया और एक वहाँ मकान बना हुआ था उसको भी गिरा दिया है। किसान बालकिशन के समर्थन में आए बांगरेडा सरपंच राजेश धाकड़ ने कहा कि कोर्ट के स्टे के बाद भी प्रशासन का आधी रात को ये कार्रवाई करना और किसानों की जमीनें छीनना बिल्कुल गलत है। ये कार्रवाई न्यायोचित नहीं है। हमारी मांगे बस हम बालकिशन जी के साथ हैं। इनके साथ जो अन्याय हो रहा है वो न्यायोचित नहीं है। कोर्ट के स्टे के बावजूद इन पर जो कार्रवाई करके रात को जो दस्ता लेकर कार्रवाई की गई है वो गलत है और हम इनके साथ हैं। समाज स्तर पे इसका लड़ाई को आगे लड़ेंगे और हमेशा इनके साथ हैं। ये प्रशासन का गलत दबाव है जो ज़बरदस्ती ज़मीनें छीनी जा रही है, किसानों के हित में नहीं है और आने वाले समय में भी इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे और हमेशा बालकिशन जी के साथ हैं। बालकिशन धाकड़ के समर्थन में आमरण अनशन पर बैठे काश्तकार परसराम मीणा ने कहा कि जब तक बालकिशन धाकड़ को उनकी जमीन वापस नहीं मिलेगी तब तक यह अनशन जारी रहेगा। अगर शासन प्रशासन न्याय नहीं देगा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं एक किसान हूँ, जावद विधानसभा क्षेत्र से परसराम मीणा। मुझे विधानसभा ये मीडिया के माध्यम से देखा है जो सिंगोली क्षेत्र के कवई गांव के बालकिशन जी धाकड़ जो प्रशासन द्वारा जो अन्यायपूर्वक उनकी ज़मीन खाते की छीनी गई है उसके विरोध में मैंने कल आमरण अनशन पे बैठा हूँ। आज उस समय मांगे ये है कि जब तक बालकिशन जी की खाते की ज़मीन वापस नहीं मिलेगी तब तक हमारा आमरण अनशन चालू रहेगा। आगे नहीं होगा फिर उग्र आंदोलन करेंगे, रोड रोकेंगे, चक्का जाम करेंगे, आमरण करेंगे।